Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I am going to teach you reproduction in angiosperm. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एंजियोस्पर्म किस किस्म के प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म मेनली आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं और वी कैन से एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। इनका जो सीड होता है वो जिम्नोस्पर्म की तरह नेकेड नहीं होता, बल्कि इनके सीड के ऊपर क्या होता है? कवरिंग होती है, फ्रूट फॉर्मेशन होती है। ये आपके पास कहलाते हैं एंजियोस्पर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म के लाइफ साइकिल की। तो एंजियोस्पर्म अपना लाइफ साइकिल दो तरह से कंप्लीट कर रहा होता है। एक वो कर रहा होता है एसेक्सुअली और वेजिटेटिवली, और दूसरा वो कर रहा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, जो आपको प्लांट नज़र आ रहा होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं एप्पल के प्लांट की, अगर आप बात करते हैं रोज़ के प्लांट की, तो जो सामने आपको प्लांट नज़र आ रहा है वो आपके पास क्या होता है? स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है, 2n जनरेशन होता है। अब ये देखें, ये आपके पास फ्लावरिंग प्लांट है, ये इसका स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट पर क्या लगा है? फ्लावर लगा है। तो फ्लावर भी क्या होगा? 2n होगा। समटाइम कुछ लोग जो है वो फ्लावर को गैमेटोफाइट कह देते हैं, बट ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट्स। फ्लावर भी आपके पास स्पोरोफाइट का ही एक हिस्सा है। तो अब इस फ्लावर के ऊपर आपने देखा होगा कि मेनली फ्लावर जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। एक ही फ्लावर के ऊपर कार्पल भी प्रेजेंट होती है और स्टेमन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे फ्लावर को हम हर्मैफ्रोडाइट कहते हैं। तो अब इसमें जो मेल पार्ट होगा उस पर लगेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन का नाम देते हैं। ऐसे पत्ते जो मॉडिफाई होकर क्या बना देते हैं? स्टेमन बना देते हैं, आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल। अब इस माइक्रोस्पोरोफिल में एक माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है, ये वाला पोर्शन डियर स्टूडेंट्स, जिसके अंदर क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे, जिसको हम एंथर भी बोलते हैं। ये आपके पास क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनते हैं। ये देखें, ये भी 2n है आपके पास, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या होती है? मियोसिस होती है और अल्टीमेटली माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिनको हम पोलन ग्रेन का नाम देते हैं। पोलन ग्रेन के बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा। तो पोलन ग्रेन का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोर। ये मेल पार्ट होता है एंजियोस्पर्म के अंदर या किसी भी प्लांट के अंदर, माइक्रोस्पोर। उसके बाद डियर स्टूडेंट, अगर आप बात करते हैं फीमेल पार्ट की, तो फीमेल पार्ट में आपके पास कार्पल प्रेजेंट है। अब ये कार्पल किससे बनती है? एक ख़ास किस्म का लीफ होता है, मेगास्पोरोफिल। उसके अंदर मॉडिफिकेशन से क्या बनेगी डियर स्टूडेंट्स? कार्पल बनेगी। कार्पल के अंदर क्या होगा? मेगास्पोरेंजियम होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये मेगास्पोरेंजियम, जिसको आप ओव्यूल का नाम भी देते हैं, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल बनेगा जो कि 2n होगा। अब ये मेगास्पोरेंजियम मदर सेल्स में मियोसिस होगी तो क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स? मेगास्पोर बन जाएगा। क्या बनेगा? मेगास्पोर बन जाएगा। और मेगास्पोर जो है, अब उसके अंदर क्या होना है? पोलिनेशन होनी है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, पोलिनेशन में क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स उड़ेंगे, उड़कर किसके ऊपर आएंगे? कार्पल के ऊपर आएंगे। ये कार्पल का स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये आपके पास क्या होता है? ओवरी होता है। तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही पोलिनेशन होगी, मतलब पोलन ग्रेन्स उड़कर कार्पल के पास आएंगे, तो क्या हो रहा होता है इस केस के बाद, मतलब पोलिनेशन के बाद क्या होता है कि जो मेल पोलन ग्रेन आया था ना, जिसको हमने माइक्रोस्पोर का नाम दिया था, डियर स्टूडेंट्स, ये मेल प्रोथैलस गेमेटोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नंबर क्या होगा? n। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हाफ हो जाएंगे। अब ये क्या करता है? मिसाल के तौर पर ये देखें, ये किधर आया हुआ है? स्टिग्मा के ऊपर आके लग गया हुआ है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये दो में डिवाइड हो जाता है। ये आपके पास दो में डिवाइड हुआ है, दो न्यूक्लियाई बनाता है यहाँ पर। अब एक न्यूक्लियाई का काम क्या होता है? वो पोलन ट्यूब बनाता जाता है इस तरह से।
सो एक न्यूक्लियाई इनमें क्या करेगा, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करवाएगा, और दूसरा क्या करवाता है डियर स्टूडेंट्स, वो भी हम पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हमें फीमेल गैमेटोफाइट का पता होना चाहिए। यहाँ पर ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये 8 सेल्स बनवाता है। 8 सेल्स कैसे बनवाएगा, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर ये ब्लू से जो आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास बनवाएगा एग, ये एक एग होगा। इसकी दोनों साइडों पर डियर स्टूडेंट्स साइनर्जिड्स होंगे, एंड एज वेल एज आपके पास ये ऊपर भी 3 सेल्स बनवाएगा जिनको आप एंटीपोडल्स भी बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एंटीपोडल्स। अब ये जो एंटीपोडल्स हैं और उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स ये क्या बनवाता है, यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई बनवाता है। सो दीज आर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। अब देखें यहाँ पर, अब आपको समझ आएगी कि ये जो पहले वाला है ये क्या करता है, इसने डियर स्टूडेंट्स पोलन ट्यूब बनवानी है। ये पोलन ट्यूब बनती आ रही है, ये देखें ये पोलन ट्यूब बनती आ रही है, और ये खुद क्या करता जा रहा है, पोलन ट्यूब में आता जा रहा है। पहले इधर था, फिर इस तरह से मूव करता करता ये किधर आता है, इस एग के साथ फ्यूजन कर लेता है। तो एक न्यूक्लियाई प्लस एग, ये दोनों मिलकर डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या बनाते हैं, जाइगोट बना देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या बन चुका है, ये वाला, ये आपके पास बन चुका है डियर स्टूडेंट्स जाइगोट। नाउ ये क्या बन चुका है, जाइगोट बन गया है। कैसे कि इनमें से एक न्यूक्लियाई आया पोलर ट्यूब के अंदर, पोलन ट्यूब के अंदर डियर स्टूडेंट्स, उसने इस एग के साथ क्या की, फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में आपके पास क्या बना, जाइगोट बना। अब ये जो जाइगोट है डियर स्टूडेंट्स, इसमें आगे फर्दर डिवीजन्स होंगी तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये जो दूसरे वाला है जिसको अब मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ये भी इसके पीछे पीछे आ रहा होता है, तो ये यहाँ पर आ जाता है। और ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं, इसका भी नंबर n है, इसका भी नंबर n है, और इसका भी नंबर n है। तो यहाँ पर देखें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्लस एक जो आपके पास मेल न्यूक्लियाई है, ये जब फ्यूजन करते हैं इनकी भी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन होती है। और फर्टिलाइजेशन के रिज़ल्ट में ये क्या बनाते हैं, 3n स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस 3n स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म का नाम देते हैं। तो ये सारे का सारा जो होगा सीड, ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंडोस्पर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसी को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। अगर आपको याद हो कि आपने लास्ट टाइम पीनट खाई थी, तो पीनट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है कुछ सीड का। तो ये जो पोर्शन है ना ऊपर वाला, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये जो मैंने रेड के साथ शो किया, दिस इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो। और ये बाकी जो सारे का सारा है, दिस इज़ कॉल्ड एंडोस्पर्म। अब ये जो एंडोस्पर्म है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, फूड का काम करता है। इसके अंदर स्टोर्ड फूड होती है कि जब भी सीड जो है उसको ज़मीन के अंदर फेंका जाए तो जो पहली फूड होती है वो प्लांट कहाँ से हासिल करता है, एंडोस्पर्म से करता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास ओव्यूल था जिसके अंदर अब एम्ब्रियो बन चुका है एंड एज वेल एज एंडोस्पर्म बन चुका है, इसके ऊपर क्या कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। इसके ऊपर कोट बना दिए जाते हैं। इस कोट को क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। अब ये जो सीड कोट होता है डियर स्टूडेंट्स, इसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करता है सीड को। अब ये कम्प्लीटली क्या बन चुका है, सीड बन चुका है। ये जब सीड दोबारा से हम इसको सो करेंगे तो ये दोबारा से फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी जो है माइटोसिस के थ्रू दोबारा से ये प्लांट बना देगा। तो ये जो प्रोसेस आपने यहाँ पर पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स, एक फर्टिलाइजेशन हुई है जाइगोट की फॉर्मेशन के लिए, दूसरी फर्टिलाइजेशन हुई है एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल, 2 दफ़ा हो रही है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है
कि उनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। एक तरफ एम्ब्रियो बन रहा होता है और दूसरी तरफ एंडोस्पर्म बन रहा होता है। ये दोनों मिलकर इन दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब ये जो प्रोटेक्ट करता है ये सीड कोट होता है डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास अल्टीमेटली सीड की फॉर्मेशन जो है वो करवाता है। अब एंजियोस्पर्म में एक और बात है कि ये जो आपके पास ओवरी होती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ, ये जो आपके पास ओवरी है, अब इसके अंदर सीड बन चुका है, ये सीड की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब जब ये ओवरी जो है डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे इसको ऑक्सीजन मिलेगा, जैसे जैसे ऑक्सीजन मिलता जा रहा है, ये क्या करती जा रही है, ये अपने साइज़ को बढ़ाती जा रही है और अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये करैक्टर भी किसका है, एंजियोस्पर्म का है। आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बट आपको ये भी बताता चलूँ कि फ्रूट क्यों बनाया जाता है। फ्रूट इसलिए बनाया जाता है कि लोग खाएं और सीड को फेंक दें। सो डिस्पर्सल ऑफ सीड के लिए, यानी कि सीड्स को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए फ्लावर क्यों बनाए जाते हैं, यही काम करने के लिए, पोलन्स को दूर दूर तक दूसरे इलाकों में पहुंचाने के लिए डियर स्टूडेंट्स, ताकि स्पीशीज सर्वाइव कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाअल्लाह कल नए लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।